अपनी रिश्तेदारी नहीं निभ रही है, जिस कारण से कथा वस्तु में फल की कमी हो रही है। क्या समझे? कहीं से निमंत्रण आ गया, बस एक दिन जाना पड़ेगा, मुझे भी निमंत्रण है कथा का। आप क्या कर रहे हैं? आप रिश्तेदारी निभाने के लिए कथा में जा रहे हैं। कभी इस विधि से आप कथा में गए हैं और संकल्प मन में कर लिया हो कि आज मैं कथा में इस संकल्प लेकर के जा रहा हूं अथवा जा रही हूं कि प्रभु एक बार तेरा दर्शन हो जाए, मैं पाप से मुक्त हो जाऊं, कन्हैया तुम मुझे मिल जाना, संसार मुझे मिले ना मिले। क्या इस भाव से कभी कथा का श्रवण किया? नहीं किया। और बोलते हैं भगवान के पास जिस विधि से आप बैठते हैं उसी विधि से ही भगवान आपको मिलते हैं। हमने कभी भी कृष्ण प्राप्ति के लिए कथा का ना ही तो आयोजन किया, ना ही कथा का हमने श्रवण किया, जिस कारण से हमें कृष्ण नहीं मिले। जिस दिन हमारे मन में संकल्प हो जाए कि मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे अपराध कर लिए हैं, प्रभु इस अपराध की इस गठरी को मैं कहां तक ढोता फिरूंगा, अब तो मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूं, इसलिए मैं आपके ही शरणागत हो करके मैं पाप से मुक्ति चाहता हूं। जब इतना भाव आपका कथा के लिए हो जाएगा, ध्यान देना, कथा में भजन हो रहा हो तो उसको मनोरंजन की दृष्टि से ना देखे, उसको तो कृष्ण की प्राप्ति की दृष्टि से ही देखे। मनोरंजन के लिए हमारे पास अनेकों साधन हैं, कथा हमारे लिए मनोरंजन के लिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए मनोरंजन की दृष्टि के अनुसार नहीं। आप नृत्य कीजिए, मना नहीं है। एक होता है नृत्य, एक होता है डांस, इसमें फर्क है। डांस होता है कहां पर? जहां शादी होती है, शराब पी करके गिरते हैं, पड़ते हैं, सिर फोड़ते हैं एक दूसरे का, उसको बोलते हैं डांस। डांस से नरक की प्राप्ति बड़ी जल्दी होती है। और कथा में अगर आप नतमस्तक हो करके, भाव विभोर हो करके यदि भजन में आपने मीराबाई की तरह नृत्य कर दिया तो उससे कृष्ण प्राप्ति होगी। ये दोनों ही भाव है। इसलिए मनोरंजन की दृष्टि को ना देखते हुए कथा में आप सिर्फ कृष्ण प्राप्ति के लिए एक बार जिंदगी में कभी संकल्प कर लो कि आज मैं कथा श्रवण करूंगा अथवा करूंगी। संकल्प ले लो मन ही मन में कि प्रभु मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए कथा में आ रहा हूँ और तुम्हारे लिए ही मैं आ रही हूँ। ऐसा भाव आपको अपने मन में होना चाहिए, तभी व्यक्ति कथा श्रवण करने के बाद मुक्ति को प्राप्त होगा। सिर्फ सुनने मात्र से नहीं, सुनने के बाद अनुसरण करने से। हाँ जी बोलिए, बात ठीक है। अगर सुनने मात्र से कल्याण हो जाया करता होता, इस माइक ने तो पता नहीं कितनी कथा सुनी हो, इन पेटियों से पता नहीं कितनी बार कथा की आवाजें आई होगी, ये लोहा कब मुक्त हो गया होता। क्या मतलब? मतलब ये है हमें भगवान ने इंसान बनाया है, जो हम सुनते हैं उसका अनुसरण करो। अनुसरण करने के बाद ही हमें कथा से कृपा प्राप्त होती है। यहाँ पर सूत्र जी इसी वाक्य को कह रहे हैं। इसलिए अपने को पापी समझ करके कथा में आना चाहिए, और कथा में ऐसे आना चाहिए, मेरा किसी से कोई छल कपट नहीं, मेरा किसी से कोई बैर नहीं, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं, मैं भी स्वस्थ रहूं, मेरा पड़ोसी भी स्वस्थ रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस भाव के साथ कथा में आओ, तब जाके कथा की कृपा होगी। अगर कथा में भी कांग्रेस बीजेपी करोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। हाँ जी, आप लोग के मुंह मुस्कुराहट के लिए खुल गए, इसका मतलब यहाँ पे भी होता होगा ये चीज। बजा लो तालियां जोर से, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। बैर भाव को दूर करने के लिए कथा है, ध्यान दीजिएगा। राजनीति ऐसा जहर हमारे समाज में फैलाता है, ध्यान देना। राजनीति कीजिए तब तक करें जब तक इलेक्शन ना हो। जिस दिन आपने वोट दीजिए उसके बाद हम भाई भाई है, राजनीतिकारों से हमें कोई लेना देना नहीं। समझ आ गया? जिंदगी भर के लिए दुश्मनी मोल ना लीजिए। जो ऐसा करता है समझो कथा श्रवण करने का कोई पुण्य नहीं। मैं तो आप लोगों से निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ जहाँ लोगों को नहीं जानता हूँ, पहली बार एक क्षेत्र में आया हूँ, हो सकता है ये जहर यहाँ पर भी हो, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, यदि वास्तव में आप कथा श्रवण करने से पुण्य चाहते हैं तो आज से संकल्प ले लो,
मेरा आज के बाद किसी के साथ कोई बैर भाव नहीं है। समझ आ गया? हाँ जी ना जी बोलो, समझ आ गया? हाँ, बैर भाव को त्याग करके हम कृष्ण के हैं ये भाव मन में लेकर के कथा का श्रवण करो, तब कथा का पुण्य मिलेगा। अब दूसरी बात, कथा सुनने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, समय टाइम पूरा हो जाएगा कोई पता नहीं। भगवान ने बोल दिया टाइम इज ओवर, ओवर हो गया तो बाहर। समय कब हो जाएगा कोई क्लियरेंस नहीं है, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए आज का दिन है, आज के युग में जियो, आज के तिथि में जियो। आज मैं जिंदा हूँ ये कन्फर्म है, आज मेरी सांस चल रही है कन्फर्म है, शाम को मेरी सांस चलेगी या नहीं चलेगी कोई कन्फर्म नहीं है, कोई पक्का नहीं है। कल मैं जिंदा रहूंगा कोई पता नहीं। आज मैं जिंदा हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ, तो मैं अभी संकल्प लेकर के भगवान के लिए जीऊं, भगवान के नाम लेते लेते मरूं। ये भाव जब आपके मन में हो जाएगा, कृष्ण प्राप्ति शाश्वत हो जाएगी। ये भाव। बोलो कृष्ण बलदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्वर। बीच में तो जो राधे राधे का शब्द ये तो बोलना ही है। बोलते हैं ना कि राधे राधे रटे चलो आएंगे बिहारी। जिसने भजन गाया है ना उसके पीछे कुछ कारण है। वृंदावन में बोलते हैं कि यदि आपने राधा एक बार बोल दिया तो 60 कदम कन्हैया तुम्हारी ओर आ गया। हाँ जी, जोर से बोलो। नींद लगी क्या आप लोगों को? हाँ, तिरपाल गर्म भी हो रहा ना बहुत ज्यादा, पर ध्यान गर्मी पे नहीं, ध्यान कथा में। एक बार यदि आपने राधे बोल दिया, कहते वो कन्हैया, वो बंसी वाला, 60 कदम हमारी ओर आ जाता है। तो 2 बार बोल दिया तो 120 कदम। इसलिए बोलते हैं राधे राधे। कृष्ण प्राप्ति के लिए राधे बोलना जरूरी है। बहुत लोगों को ये प्रश्न रहते हैं कि महाराज कथा कृष्ण की और बीच में राधे राधे बोल देते हैं। हमने कहा राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं। पुरुष रूप में वो परमात्मा कृष्ण है, स्त्री रूप में वो राधा है। आएगा वर्णन में आपको विस्तार से सुनाऊंगा, लेकिन अभी तो आप फिलहाल इतना ही समझो। यदि आपने एक बार आपने कृष्ण बोला तो वो 1 कदम आता है। अगर आपने राधे बोल दिया तो 60 कदम आता है। वो फायदा किसमें है? हाँ जी। और दूसरी बात, यदि आपके हाथ बिल्कुल खड़े होकर के, जिसको बोलते हैं शरणागति, शरणागति भाव से यदि आपने हाथ खड़े कर दिए तो वो कन्हैया 100 कदम आगे आ जाता है। अब बताओ फायदा किसमें है? फिर बोलने के साथ साथ हाथ खड़ा करने में फायदा है। और तीसरी बात, जो जब व्यक्ति हाथ खड़ा करता है तो उसका अभिमान खत्म होता है। और जब तक हमारे हृदय में अभिमान रहता है तब तक कथा हम सुनते तो हैं, पर एक कान से सुनी दूसरे कान से बाहर। इसलिए अभिमान को मारने के लिए ये जरूरी है। इसलिए जब भी कथा में हम चाहे जय श्री कृष्ण बोले, चाहे जय श्री राम बोले, चाहे हम राधे राधे बोले, तो आपके हाथ बिल्कुल सीधे खड़े होने चाहिए, और ताकि कृष्ण इन 7 दिनों में हमारी ओर आ जाए और एक न एक दिन वो तुम्हारे गांव में ही पहुंचता है। ये बोलो जय जय श्री राधे। और एक संत जी कह रहे थे, क्योंकि संसार बड़ा मतलबी है, अगर भगवान का नाम भी लेना है ना, उसके पीछे कुछ अपना हित समझेंगे कि मेरा मतलब क्या है। अगर मतलब ना हो ना तो भगवान का भजन भी नहीं करती दुनिया। तो एक संत जी कह रहे थे कि जब व्यक्ति रा शब्द बोलता है तो उसका सारा हृदय का पाप मुंह तक आता है। क्या समझे? अंदर का जो पाप है ना, जाने अनजाने का अपराध के, वो रा बोलते ही मुंह तक आ जाते हैं। और धे, जब धे बोलते हैं तो जीभ पलटी खाती है और मुंह से वो पाप बाहर होकर के कथा के द्वारा वो भस्म हो जाता है, जो अंदर के पाप है। और जब हम रा बोलते हैं तो मुंह खुलता है। हाँ जी, बोल के देखो, रा बोलो, रा, राधे मत लो, रा बोलो, रा, जोर से बोलो। रोटी राटी खा के आए हैं ना, हाँ तो जोर से बोलो। रा बोले है ना, अब मुंह बंद करके रा बोलो, नहीं बोल सकते। और जब ऐसे बोलो ना रा, मुंह खुलेगा पूरा अंदर से।
जैसे रा बोले और धे 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 बोलो, तो धे बोले धक्का मारो बाहर लग रहा है। कहते हैं कथा के बीच में कृष्ण की कृपा के द्वारा अंतर हृदय के सारे अपराध हमारे जाने के बाहर निकलते हैं की कोशिश करते हैं, और रा बोलते ही मुंह तकाते हैं और धे लगते ही बाहर हो जाते हैं। कह रहे फिर वो पाप जाते कहाँ हैं? कह रहे वो जाते हैं जो राधे नहीं बोलता उसके सिर पे जाके बैठ जाते हैं। मैं तुम लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, तुम लोगों को बता रहा हूँ कि सोना नहीं है कथा में। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब कथा सुने, ये नियम है कथा श्रवण के। अब नारद जी ने कह दिया कि प्रभु आप हमें कथा सुनाएं, कोई ऐसा पापी आपके जिंदगी में हो या आपके इतिहास में हो जिसने अपराध किया हो और कथा सुनने के बाद वो मुक्त हो गया हो। कह रहे एक आनंद नाम का तट था, इसको तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर गांव था। उस गांव में अनेकों प्रकार के साधु संतों के साथ अनेकों परिवार निवास करते थे। उसी गांव में एक दिव्य ब्राह्मण परिवार था। जो ब्राह्मण देवता हैं वो बड़े धर्मज्ञ, धर्मपरायण, हमेशा सत्य भाषण करने वाले, कभी झूठ नहीं बोलते थे, अपने धर्म कर्म में लीन रहते थे ब्राह्मण देवता, और पुरोहित्य कर्म करते थे। हर रोज यजमानों के घर जाते थे, अपना जो भी यजमान वृत्ति से उनको अन्न और धन मिलता था अपने साथ घर ले आते थे। उन ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। संक्षिप्त में हम कथा सुनेंगे क्योंकि ये कथा महात्म्य की है। हम सिर्फ थोड़ा सा श्रवण करने के बाद सीधा भागवत जी में प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करेंगे। आज आत्मदेव जी बड़े धर्मपरायण, इनकी धर्मपत्नी जिनका नाम था धुंधली, आपने पहले कथा सुनी होगी भागवत जी में, लेकिन फिर मैं संक्षिप्त में सुनाऊंगा। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहीतकेषु कृपणा कलहा प्रिया। जितनी सुंदर प्रवृत्ति ब्राह्मण देवता की, उससे ही बिल्कुल उल्टी बुद्धि धुंधली की। लोक वार्ता रता, लोगों की बातों करने में ही उसको फुर्सत नहीं है। ध्यान से सुनना, खास करके मैं माताओं से निवेदन करूंगा, जब भी आप दो चार सहेलियां एकत्रित होकर के कहीं बैठे, कोशिश करें कथा सुनने के बाद, इस यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद आप भगवान का ही चिंतन आपस में करें। ऐसा प्रयास आप लोग करें। लोक वार्ता रता क्रूरा, जो दूसरों की निंदा चुगली में, वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो दूसरों की निंदा चुगली में रत रहता है, वह व्यक्ति सबसे पहले नरकगामी बनता है। दुनिया में सबसे जो बड़े बड़े अपराध हैं, उन अपराधों में एक अपराध निंदा भी है। निंदा करने से, जिसकी आप निंदा कर रहे हो, उसके सारे अपराध, जिसकी हम निंदा कर रहे हैं ना, उसका अपराध हमारे ऊपर आ जाता है, और हमारे जितने भी सत्कर्म है उस व्यक्ति को चले जाते हैं। अब बताओ, निंदा करने से फायदा है या नुकसान है? जोर से बोलो। और इंसान की प्रवृत्ति इतनी अच्छी है, जब तक निंदा नहीं की तब तक मौज नहीं। उतना स्वाद गुड़ में नहीं जितना स्वाद निंदा में है। रिश्तेदारी में गए हैं हम, आज हम कहीं शाम को, महाराज रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे भी कई बार समय हो जाता है, सोएंगे नहीं, वहां पर कोई राम का भजन नहीं होता है, वहां तो फिर वही निंदा चुगली होती है। पूरी रात हमने अपराध ढोया। एक भक्त था,
उसको कुष्ठ हो गई, जिसको कोढ़ बोलते हैं। उसने दुनिया के पता नहीं कितने उपचार किए, कितनी दवाइयां खाई, ठीक नहीं हुआ। एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी, दुनिया की दवाइयां खा खा के थक गया, पर मेरी कुष्ठ ठीक नहीं हो रही है, आप कोई उपचार बताओ। अब गुरु तो गुरु होते हैं, ध्यान देना। गुरुजी ने बोला, तो इतना परेशान है क्या इस रोग से? कह रहे हाँ। कह रहे एक कार्य करो। तो बताओ गुरुजी। मैंने सुना है कि 2 वर्ष पहले तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई है। कह रहे हाँ, वो तो सत्य बात है। कह रहे जो आपकी भाभी श्री है वो अकेले रहती है घर में? कह रहे हाँ जी। और सुनना, और मैंने बताया भी है तुम्हें, वो गुरुजी कह रहे हैं शिष्य को, जो बड़ी भाभी होती है वो मां समान होती है, जो छोटी भाभी होती है वो बहन समान होती है। कह रहे हाँ गुरुजी, वो तो आपने शिक्षा दी है, वो मैं तो अपनी मां ही समझता हूँ। कह रहे फिर भी तुम जो मैं कह रहा हूँ वो करो। कह रहे जहां तुम्हारी भाभी जी रहती है वहां पर आने जाने वाले की बहुत भीड़ लगी रहती है, क्योंकि रास्ता है आने जाने वालों का वहां से। कह रहे हाँ गुरुजी, ये भी बात सही है। क्या तुम ऐसा करो, तुम दोपहर में भाभी के आंगन में एक चारपाई लगा दो, वहां पर सो जाओ, बाकी कुछ मत करना, सिर्फ सोते रहना तुम। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और सोया। आते जाते लोगों ने क्या करना शुरू कर, देखो इस मूर्ख को, इस पागल को, अपने परिवार को छोड़ करके देखो कैसे इस विधवा भाभी के आंगन में सोया है। ध्यान देना। 2 लोग आए और 2 लोग निंदा करके गए, और उस व्यक्ति के शरीर के कोढ़ के 2 जो वो दाग थे वो मिट गए, और 2 लोग और आए। ऐसे ऐसे 1 महीना बीत गया। 1 महीने तक जितने भी लोगों ने निंदा चुगली की, वो जितने भी कुष्ठ के रोग थे, जिसने भी निंदा चुगली की, वो कुष्ठ उस व्यक्ति को, उन लोगों को चलती गई। एक दाग शेष बच गया, एक दाग शेष बचा उस व्यक्ति का। और वो दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया, गुरुजी अब तो लोगों का आना जाना भी वहां पर नहीं है, जितने मेरे वो शरीर के रोग थे, वो दाग थे, वो सब मिट गए हैं, सिर्फ एक दाग शेष है। गुरुजी ने बोला, ये दाग मैं तुम्हारा कभी नहीं मिटाऊंगा। अरे क्यों? इसलिए नहीं मिटाऊंगा क्योंकि इस दाग को देख करके, जब उस दाग को देखेगा, कम से कम तुम्हें याद आएगा कि किसी के मैं निंदा नहीं करूंगा, क्योंकि जिसने भी तुम्हारी निंदा की है कोढ़ उनके साथ चली गई है, इसलिए तुम निंदा नहीं करोगे इस दाग को देख करके। इसलिए एक दाग तुम्हें, इसको नहीं मिटाऊंगा। क्या समझे? समझ आ गया? जिसकी हम निंदा करते हैं उसका पाप, अपराध, रोग सब हमारे ऊपर आ जाता है। इसलिए निंदा चुगली से सबसे पहले बचो। और यहाँ क्या बोला? जो धुंधली है हर रोज निंदा चुगली करती थी, उसको झगड़े से फुर्सत नहीं थी। आत्मदेव बेचारे सुबह जाते, शाम को वापिस आते। इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, कोई बेटा बेटी यानी संतान नहीं थी। एक दिन आत्मदेव पंडित जी अपने धर्मपत्नी से कह रहे हैं, देवी हमारे पास अन्न धन है, घर बहुत बढ़िया है, ये जमान वृत्ति बहुत है, पर हमारे संतान नहीं है। अब अगर संतान नहीं है तो कारोबार कौन चलाएगा? कौन देखेगा इस घर को? कौन इस भगवान का भजन किया है तो भगवान का ही नाम एंड से निकलेगा। जिंदगी भर तक आपने शराब पी है तो वहां पर थे आत्मदेव ब्राह्मण को जगाने के लिए। ब्राह्मण देवता मरने का जो विचार है ये त्याग दो, तुम तो धर्मपरायण पुरुष हो, तुम्हें मरने की कामना कभी अपने जिंदगी में नहीं करनी चाहिए। ध्यान देना, कितना भी दुख आ जाए, जितना भी कष्ट आ जाए, कई बार मन में ऐसा भाव प्रकट हो जाए कि मुझे मरना है, ध्यान देना उस समय 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार बोलिए, 11 बार। और इस कथा का श्रवण करो, और श्रवण का इसका चिंतन करो, इस कथा का चिंतन करो, आपका जो विचार है वो टल जाएगा। और जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसको कहीं गति प्रदान नहीं होती। ध्यान देना, आत्महत्या के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए।
ये मनुष्य जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है, पर मिला है भजन के लिए, उपद्रव करने के लिए नहीं मिला है। इसलिए आदमी बनो। क्या बनो जी? अरे जोर से बोल दो भाइयों। हाँ? क्या बनो जी? आप बोलेंगे है तो आदमी हम। एक व्यक्ति गया दुकान में, अब देखे हैं आपने जो दुकानदार होते हैं ना, बड़े बड़े लाला लोग, बड़े अकड़ के चलते हैं, वीआईपी तरीके से हैं। अब आज क्या कर, लाला जी ने दुकान पहले खोल दी। तपती गर्मी में एक ग्राहक आया, उसने बोला कि लाला जी राम राम करे, राम राम करे, पानी मिलेगा, पानी पिला दो। उसने बोल दिया अभी आदमी दुकान पर नहीं है, थोड़ी देर में आना। क्या बोला जी? अभी आदमी दुकान में नहीं है, थोड़ी देर में आना। उस ग्राहक ने बोला थोड़ी देर के लिए तू ही आदमी बन जा, पानी ही तो मांगा है और क्या मांगा बताओ, थोड़ी देर के लिए तू ही आदमी बन जा। अरे जो व्यक्ति प्यासे को पानी ना पिला सके, जो भूखे को रोटी ना खिला सके, वो मनुष्य नहीं जानवर है, वो मनुष्य नहीं हो सकता। बेशक उसको सींग नहीं है, पर है वो जानवर। जो दूसरे की पीड़ा को ना सहन कर सके, ध्यान देना, दूसरे को पीड़ा को देख करके उसकी वो सहायता ना कर सके, तो आदमी नहीं है, वो जानवर है। तो इसलिए बोलते हैं कि मनु महाराज बोलते हैं कि मनोर्भव, मनुष्य को सबसे पहले मनुष्य बनना पड़ेगा, उसके बाद ये सारी बातें आगे की है। जब हम पहले मनुष्य नहीं बने तो फिर इससे आगे की कहानी तो बड़ी कठिन कार्य की बात है, फिर तो समझ नहीं आएगा ही नहीं। इसलिए मनोर्भव, मनुष्य बनो। मनुष्य के भाव क्या होने चाहिए, मनुष्य के विचार कैसे होने चाहिए, ये होना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। संत ने बोला ब्राह्मण देवता, ये जो विचार तुम्हारे मन में चल रहा है ना मरने का, ये सही नहीं है। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? कह मुझे पुत्र चाहिए। ध्यान देना, यदि किसी के पास बेटा नहीं है ना, भगवान से मांगिए, कोई मना नहीं है, पर भगवान से हठ मत कीजिए। हठ नहीं करनी चाहिए कभी भगवान से। हो सकता है आपके घर में पुत्र की जगह आतंकवादी पैदा हो रहा हो, जो आपके घर को तहस नहस कर दे, इसलिए भगवान ने आपको पुत्र नहीं दिया है। और इस कलिकाल में सबसे ज्यादा डर किससे होगा? तो अपने संतान से ही होगा। संतान जितना खुशी क्षण मात्र में देता है, और क्षण मात्र में उतना बड़ा वियोग भी देता है। मारने वाले दुनिया में और कोई नहीं, अपने गर्भ के पुत्र ही शत्रु बन जाते हैं कलिकाल में। ये तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर है कि हमारा जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हम देश पूरे भारतवर्ष में घूमते हैं, हमने एक एक घरों में जाकर के स्थिति देखी है। पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी बेटे की पढ़ाई में। पहले पढ़ा वो अपने गांव के स्कूलों में, फिर पढ़ा कहीं शहर में जाकर के, फिर चला गया विदेश। एक ही बेटा है और विवाह करके अपने धर्म पत्नी के साथ विदेश चला गया, और बुजुर्ग घर में। और माता पिता तो तड़प रहे हैं कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। और वो तो विदेश से बोल रहा है कि अभी तो मेरे पास छुट्टी नहीं। बेशक तुम्हारी घर में छुट्टी हो जाए, उसको तुम्हारे से लेना देना नहीं है, क्योंकि दया और धर्म ये समय के साथ साथ बिल्कुल कम होना प्रारंभ हो गए हैं। जो दया आज से 10 वर्ष पहले थी वो आज नहीं है, जो दया आज है वो आज 10 साल बाद नहीं होगी। हमने उपद्रव कभी अपने क्षेत्रों में नहीं देखे थे, आज होना शुरू हो गए, क्योंकि कलिकाल का जो पांव है वो धरती पर धस रहा है और पक्का हो रहा है और प्रगाढ़ और गाढ़ा हो रहा है, जिस कारण से क्या है, व्यक्ति की जो मनोस्थिति है वो और खराब होती चली जा रही है। इसे भगवान से हट नहीं करनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ। और एक संत जी तो ऐसा कहते हैं, जिसके पास बेटा है वो भाग्यशाली है, और जिसके पास बेटा नहीं है वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। बोले क्या मतलब इसका? कह रहे अगर तो बेटा आपका संस्कारी बना, फिर तो आपका लोक और परलोक दोनों ही सुधरेगा। अगर आपका बेटा संस्कारहीन हुआ,
धर्म परायण नहीं हुआ तो फांसी का फंदा आपके लिए जरूर बनेगा। सुबह जाएगा शराब के नशे में, शाम को आएगा, अपने में ताकत है नहीं कि उसको पीट सके, और गांव वाले यदि पीटेंगे वो सहन नहीं होगा। बात ठीक है, तो आपके लिए फांसी का फंदा बना कि नहीं बना? भगवान से बोलिए यदि बेटा है, अगर देना है तो प्रभु संस्कारवान हो, अन्यथा कृष्ण ही मेरा बेटा है, कन्हैया ही मेरा बेटा है। और वो कन्हैया, जिस कन्हैया को आपने अपना बेटा बना लिया, वो आपको कभी भी तिरस्कृत नहीं करेगा, वो आपको कभी नजरअंदाज नहीं करेगा, वो आपको अपने माँ यशोदा की तरह ही प्रेम देगा। ये हमारा भागवत महापुराण कह रहा है। इसलिए वहां पर हट ना करे, कृष्ण को ही अपना बेटा माने अगर ऐसा है तो। और आत्मदेव ब्राह्मण गलती कर रहे हैं कि मुझे तो बेटा चाहिए, मुझे तो बेटा चाहिए, मुझे तो बेटा चाहिए, एक ही रट लगा के रखिए। और दूसरी बात, हमारे समाज की एक और विडंबना, खुद व्यक्ति बीड़ी पिएगा, अपने बच्चों से उम्मीद करता है ये बीड़ी कभी ना पिए। हाँ जी ना जी बोलो, बात ठीक है। खुद आदमी सोचता है कि मेरा बेटा बड़ा सेवावार हो, सेवा करे, पढ़ाई में बढ़िया हो, संस्कारित हो, ये कोई नशे पते में ना जाए, हाँ, बड़ा सेवा भावी हो। कभी इस बात को अपने से पूछना, हमने कितने की सेवा की है, हम कितने सुधरे हुए हैं, कभी अपने से पूछो। मैं तो अपने से हर रोज पूछता हूँ, जब कथा के बाद में अकेले में होता हूँ, मैं पूछता हूँ अपने से कि मैंने कितने अपराध किए हैं और कितने पुण्य किए हैं। ध्यान देना, अपने कमियां गिनाओ अपने मन से, दूसरे की कमियां के लिए तो दूसरे की कुंडली तम यूं निकालते हैं, वहां पर तो ज्योतिष की जरूरत ही नहीं है। दूसरी कुंडली के बारे में तो सबको पता है, पर अपनी कुंडली किसी को पता नहीं। अपनी कुंडली को गिना लो, अपनी कुंडली को भगवान के पास बोलो कि प्रभु आखिरकार मैं कौन सा अपराध करता हूँ और कितने अपराध मैंने किया, गिनिए उन अपराधों को और बार बार गिनाइए। जब ऐसा भाव आपका हो जाएगा तो समझो कि कृष्ण की प्राप्ति आपको होना निश्चित है। अब आत्मदेव जी ने यही गलती की, संत के सामने कह रहे प्रभु आप तो संत हैं, आपके आशीर्वाद से मुझे पुत्र हो जाएगा, इतना मैं जानता हूं। संत ने एक फल दिया, अपने पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा। अब फल दिया, ध्यान देना, ये जो कथा है ना, ये आत्मदेव की कथा नहीं है, ये हमारी और आपकी भी कथा है। ध्यान देना, इस कथा को अपना समझ करके सुनना, तब जाकर कथा का श्रवण का आनंद भी आएगा, फल भी मिलेगा। ऐसी परिस्थिति हर एक घर में होती है। अब वो फल लिया, हाथ में लेकर के घर पहुंचा। आत्मदेव जी जैसे घर पहुंचे और अपने धर्म पत्नी से बोल रहे हैं ये फल मुझे साधु ने दिया है और इस फल को तुम खा लेना। और महात्मा ने क्या बोला था? हाँ जी, अपने हाथों से खिला देना। और यहाँ पर क्या कर दिया? तुम फल खा लेना। अब ध्यान देना, जो तो आत्मदेव जी हैं वो तो धर्म कर्म को जानते हैं, जो धुंधली है वो निंदक है, वो चुगलीखोर है, उसको धर्म पर भरोसा नहीं, उसको साधु पर भरोसा नहीं। ध्यान देना, आपके घर में चाहे कोई भगवा वस्त्र धारण करते हुए कोई भी साधु आ जाए, ध्यान देना, उसको कभी खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। बेशक वो पखंडी है, उसे लेना देना नहीं है हमें, लेकिन हमारा धर्म बनता है हम उसको खाली हाथ ना छोड़े, ये हमारा धर्म बनता है। अब वो कह दिया कि तुम खा लेना, कह रहे मैं खा लूंगी। दूसरे दिन आत्मदेव जी अपने यजमान वृत्ति में गए, एक सहेली है धुंधली की, अपनी सहेली के पास जाकर के बोल रही है कि बहन कल मेरे पंडित जी को किसी ने फल दे दिया है, बोला कि फल के खाने से संतान हो जाएगी। ऐसा होता है क्या? अब ध्यान देना, अपने अपनी संगत है, जिसकी संगत करोगे वैसी ही रंगत बनेगी और संगत का असर तो होगा ही होगा। वो भी जो सहेली थी वो भी निंदक थी, उसने बोल दिया कि चिंता मत कर बहन, समाधान निकालेंगे इसका। जो फल है इसको गौ को खिलाएंगे और मैं गर्भवती हूँ, कुछ महीनों बाद मेरे गर्भ से संतान पैदा होगी और मैं आधी रात को आपको सौंप दूंगी और तुझे संतान चाहिए, तुझे संतान मिल जाएगी, मुझे धन चाहिए, तू मुझे पैसे दे देना। कह रहे ये बात ठीक है और मिल करके ये कार्य किया। कालांतर में सूत जी कहते हैं ऋषियों
धुंधली की उस सहेली के गर्भ से एक पुत्र प्राप्त हुआ। आधी रात में आकर के धुंधली को सौंपा और धुंधली ने ढिंढोरा पीटा कि मेरे यहाँ पुत्र हो गया। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। आत्मदेव ब्राह्मण जी ने पूरे गांव वालों को बुलाया और बहुत बड़ा यज्ञ किया कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ है वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में। और भगवान की कृपा के द्वारा जो वो फल था जो गौ माता को खिलाया था, गौ माता के गर्भ से भी एक पुत्र प्राप्त हो गया। 2 पुत्र हो गए आज आत्मदेव जी के पास और दोनों भाई भाई की तरह रहने लगे। जब छोटे छोटे थे, कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनया भुवो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। जो सहेली का पुत्र था उसका नाम रखा धुंधुकारी। जो गौ माता से उत्पन्न पुत्र है उसका नाम रखा गोकर्ण। कान गौ की तरह थी। अब यहाँ पर सूत जी ने बोला कि दोनों की मनस्थिति अलग हो गई। जो गौ माता से पुत्र प्राप्त है वो साधु की तरह स्वरूप वाला बना। जो धुंधली का पुत्र है धुंधुकारी जिसका नाम है वो अपराधी बना, शराबी बना, जुआरी बना, चोरी डकैती करने वाला बना। जहां पंडित जी अपने पूजा पाठ की सामग्री रखते थे उस सामग्री को उठा करके फेंक देता है, वो धुंधुकारी वहां पर शराब की बोतलें रख देता है। अब आत्मदेव जी ने सोच लिया ये तो फांसी का फंदा बन गया, इससे तो मैं बिना बेटे की अच्छा था। बताओ, जब साधु ने समझाया तो समझ नहीं आया। बोलते ना कि लातों के भूत, हाँ जी, बातों से नहीं मानते। तो इसलिए लातों के भूत नहीं बनाना चाहिए अपने को। कथा का जो मर्म है वो समझो। अगर कहीं ये हठ ना की होती तो साधु ने मोक्ष दे दिया होता, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति गई होती और कृष्ण की प्राप्ति हो भी गई होती। लेकिन मन में रहा मुझे तो पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, अब पुत्र मिला लो। और सायंकालीन की बेला में धुंधुकारी आता है, हाथ में तलवार उठा करके माता पिता को बोलता है, ए बूढ़ो भागो यहाँ से, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। और बेचारे थर थर कांपते हैं, कुछ कर नहीं सकते। ऐसी मनोस्थिति हो गई। आज आत्मदेव ब्राह्मण फिर दुखी हुए, मन में फिर विचार हुआ कि ऐसे बेटे से क्या करना है, ऐसे बेटे से तो मरना अच्छा है। अब बताओ भगवान कहां से बचे भाइयों। भगवान ने तो पुत्र तभी तो नहीं दिया, तो जानते कि धुंधुकारी आएगा, तेरा जीना हराम करेगा। लेकिन नहीं माना, अब मिला और फिर मर रहा है। भगवान बचे कहां से। दिया तो दुख, नहीं दिया तो दुख। मरने के लिए जंगल की ओर जाने लगा। जो गौ माता से उत्पन्न पुत्र था जिसका नाम है गोकर्ण, गोकर्ण जी ने हाथ पकड़ा और बिठाया अपने पिता श्री आत्मदेव जी को। कहा, पिताजी देह अस्ति मां सुरुधिरे अभिवति त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भज सततं त्यज लोकधर्मा सेवस्य साधु पुरुषा जाहि काम तृष्णा अन्यस्य देह गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमयो नितरां पिबत्वम्। बड़ा सुंदर उपदेश दिया और इस उपदेश को किसने सुन लिया उसका जीवन धन्य हो गया। देह अस्ति मां सुरुधिरे, सबसे पहले कहा हाथ पकड़ करके अपने पिताजी को ज्ञान देना। अगर ज्ञानवान आपका बेटा भी हो उससे भी ज्ञान ले लेना चाहिए। देह अस्ति, ये जो शरीर है
मांस, रुधिर, खून, मांस इत्यादि का बना है। इस शरीर की जो आसक्ति है ये व्यक्ति को गर्त की ओर ले जाती है। पिताजी, दुनिया में सबसे बड़ी भूल हमारी यही रहती है, हम कभी भी मृत्यु को याद नहीं करते, बड़े कम स्थिति में याद करते हैं। ये शरीर किससे बना है? ध्यान देना, खून, चमड़ी, हाँ, और हड्डी। इस शरीर को मारने के बाद, आत्मा के छूटने के बाद आग में इसको फेंक दो, भस्म बनेगी। यूं जंगल में फेंक दो, कुत्ते गीध इत्यादि खा देंगे। गाड़ दो तो दुर्गंध हो करके मिट्टी बन जाएगी। इसकी तो कोई गति नहीं है। और फिर भी आदमी अपने को बड़ा शहंशाह समझता है, बड़ा अकड़ खाता है। अकड़ना है, जीते जी व्यक्ति कभी नहीं अकड़ता। अकड़ता तो मरने के बाद ही है। हाँ जी, देखा भी मरा हुआ आदमी। हाँ, जब यह कृष्ण हमें छोड़ के चला जाता, आत्मा रूपी कृष्ण, उसके बाद हम लोग अकड़ते हैं। इसलिए जिंदा आदमी कभी नहीं अकड़ता, विनम्र रहता है। अब वो क्या कह दिया, जो आपने मन की जो ये कामना रखी थी पुत्र की, ये पिताजी तुम्हारे लिए सही साबित नहीं हुई। इसलिए मैं संसारी को उपदेश देना चाहता हूँ। गोकर्ण जी कहते हैं, दे रहे हैं कुछ, ये जो कमी बची है ये व्यास जी पूरी कर रहे हैं। हाँ? दिन में दोपहर का सोने का टाइम था, कहाँ कथा में बिठा दिया। हाँ? ठंडा ठंडा पानी, ऊपर से पंखा, हाँ? कूलर, क्या मौज होनी थी। पूरे दोपहर में बिठा दिया खेत में कथा सुनने के लिए। पर हमसे तो तुम अच्छे ही है। हाँ जी, हाँ जी, हमसे तुम अच्छे हैं। सही है ये? हाँ जी, नाम जी वो अच्छे हैं ना? जोर से बोलो। नहीं। क्यों अच्छे? मैं बताऊं। आप बड़े हैं हमसे। बड़ा पता कौन होता है? जिसके ठाठ होते हैं। हाँ जी, जो बेचारा परेशानी में है वो तो बड़ा थोड़ी हुआ। बड़े तो आप हैं। बोलते हैं कि जो जमीन पे बैठता है वो जमींदार होता है। क्या होता है जी? और जो चौकी पर बैठता है वो होता है चौकीदार। आप कहाँ बैठे हैं? तो क्या हुए? हम कहाँ बैठे हैं? चौकी। अब बताओ, ठाठ तुम्हारे हैं कि हमारे हैं? बैठ के देखो, 3 घंटे तक ना हिल सकते ना डुल सकते हैं। हाँ? अगर सिर में खारिश हो रही तो टोपी उतार भी नहीं सकते। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। हमें तो सिर्फ आर्टिफिशियल हंसना पड़ता है। आर्टिफिशियल में चमक बड़ी अच्छी होती है। आर्टिफिशियल गहना लोगों को कितनी बढ़िया चमक है, पर चमक खराब भी जल्दी हो जाती है। अब हम लोगों से पूछो ना, हमें तो ऐसे रहना पड़ता कि हमारे तरह शहनशाह कोई नहीं। ये तो हमारी मजबूरी है। यहाँ पर ना आए तो हम पानी पी सकते हैं। ध्यान देना, कहीं पर भी कथा में जब तक बैठे हैं 3 घंटे तक पानी नहीं पी सकते। ये व्रत होता है हम लोगों का। और तुम लोग की तो मौज है, पानी की बोतलें भर के लाए हैं। मन किया कभी टांगे उधर को कर दी, कभी इधर को कर दी। आर बार जाना हो तो अपने चले गए। तो बताओ, ठाठ तुम्हारे हैं कि मेरे हैं? हाँ जी, नाम जी बोलो। बोलो आपके हैं। बोलते ना कि 100 टन का बर्तन भरा हुआ दिखता है। हाँ जी, हाँ। पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, यहाँ पर कोई बड़ा नहीं, यहाँ पर बड़ा है तो कन्हैया है। हम सभी लोग भक्त हैं। हाँ, इतना जरूर है कि मुझे चौकीदार बनाया है भगवान ने, तो मैं तो अपनी पूरी चौकीदारी निभाऊंगा। अब आप जमींदार हैं, आप भी पूरी अपनी जमींदारी निभाओ।
आप भी वैसे बैठने का प्रयास करो जैसे हम बैठे हैं, कोशिश करो ऐसे। नहीं तो चलो कोई भी, फिर भी तुम 2 मिनट की टांग सीधी कर लो, पर व्यासपीठ की तरफ मत करना। अगर दर्द हो भी रही हो, बोलते हैं कि भाई मैं तो कृष्ण की प्राप्ति करनी है, कृष्ण की प्राप्ति तो करनी है, पर 3 घंटे निकालना मुश्किल हो जाते हैं कथा में। 3 घंटे में 10 बार मोबाइल में चुपके से देखेंगे कितना टाइम हुआ है कि नहीं, बताइए। अगर नोट गिन रहे हो तो टाइम देखते हैं। हाँ जी, ना जी, बोलो जोर से। अगर नोट की बोरी तुम्हारे पास खोल दी जाए कि जितने भी नोट है इसमें से वो सब तुम्हारे हैं, जितने तुम गिन के रखोगे, ना टांग दर्द होगी, ना सिर दर्द होगी, ना प्यास लगेगी, ना घुटनों का दर्द होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस नोट में ध्यान होगा। बात ठीक है। यहां दर्द क्यों होती है? क्यों? क्योंकि माया तो हमारी अपनी है, वहां नींद नहीं आई, माधव हमारे से अभी दूर है, इसलिए नींद आ रही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए प्रयास करो कथा में कि हम बिल्कुल जागते रहे। कथा में कहां थे? हाँ जी, बोलो जल्दी से, कहां थे कथा में? अभी क्या भी भूल गए? कल क्या क्या बना था खाने में, याद है? हाँ जी, हाँ जी, ना जी, बोल दो, ऐसे मत रहो। याद है ना, सबको याद है। और आज भी कुछ लोग सोच के आए होंगे कि आज पता नहीं खाने में क्या बना होगा। ये ऐसे लोग भी हैं जो ऐसा सोचते होंगे कि आज कथा में क्या सुनाएंगे। ऐसे भी लोग बहुत हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हम भी ऐसा सोचते थे जब हम आपकी तरह बैठते थे ना कथा में, हम ये सोचते थे कि क्या आज खाने में बना होगा। और जब कथा बीत जाती है आधी, कई बार तो मन ये करता है कि कब ये कथा बंद करे और हम अपनी पंक्ति में बैठे खाना खाएं। कथा में हम थे, धुंधुकारी उपद्रव किया धुंधुकारी ने। अब कथा को हम बिल्कुल संक्षिप्त में ले जाएंगे। ज्ञान दिया किसने? गोकर्ण जी ने अपने पिता को। 10वें स्कंद का पाठ किया और जंगल की ओर जाकर के मोक्ष को प्राप्त हुए आत्मदेव जी। और धुंधली को पूरी तरह से मारा पीटा उसके बेटे धुंधुकारी ने। और धुंधली भी आधी रात को भागी डर के मारे और पांव फिसला, कुएं में जा करके मर गए। ध्यान देना, इस कथा से हमें ज्ञान क्या मिला? हम ही आत्मदेव हैं, हम ही धुंधली हैं। आत्मदेव कैसा? उसको फल दिया, हमें भी फल दिया। कौन सा? कथा का। कुछ लोग इस फल को खा लेते हैं जिससे गोकर्ण उत्पन्न हो जाता है। कुछ लोग सिर्फ धाम खा के चले जाते हैं, कथा यहीं छोड़ जाते हैं, और उनके यहाँ फिर धुंधुकारी आएगा ही। और इसीलिए क्या कह रहे हैं इस कथा से, गलती कहां कर दी धुंधली ने? गलती कहां कर दी कि उसने संत के उस प्रसाद पर भरोसा नहीं किया और प्रसाद का उसने तिरस्कार किया, तो फल क्या मिला? कुएं में जाके मरना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी। बेशक उसने अपने हाथों से फल नहीं खिलाया, किसने? आत्मदेव ने, लेकिन फिर भी संतों पर भरोसा था। फल अपने साथ लेकर के गए आत्मदेव जी और पकड़ाया। भरोसा था कि संत के कथन कभी गलत नहीं होंगे। उसका फल क्या मिला? बेटा मिल गया सजन, और बेटे के ज्ञान के द्वारा कृष्ण मिल गए। देखो कितनी बड़ी कृपा है। कथा का जो प्रसाद है, जब जब जहां से हमें मिले उसको लेकर के रखना चाहिए। ध्यान देना, उस कथा के प्रसाद को अपने घर में बांटो। जो कथा में नहीं आए हैं परिवार से आपके, उनको बांटो ये फल जो आज मिला है आपको। बेशक आपको डांट सुननी पड़ जाए, कोई बात नहीं, पर कथा का सबसे ज्यादा प्रभाव कथा पंडाल तक रहता है। कथा पंडाल से बाहर जाते ही प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि हमारा मनन चिंतन कम है। जो कथा आपने आज सुनी है, शाम को इसका चिंतन करो। जब आप ऐसा प्रयास करेंगे तो कथा आपके जो कथा के जो शब्द है, ये आपके हृदय की तलहटी पर पहुंचेंगे और कृष्ण की प्राप्ति शाश्वत तरीके से आपको हो जाएगी। भक्तवत्सल भगवान की। धुंधुकारी भी वैश्य के द्वारा मारा गया, उसका प्रेत बना,
गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए थे। बहुत समय बाद गोकर्ण जी वापिस आए और एक दिव्य यज्ञ की रचना की। किस लिए? मेरे जो भाई जिसका नाम था धुंधुकारी, वो पाप कर्म करने के बाद मर गया था, इसलिए उसका मोक्ष की उसके मोक्ष के लिए आज क्या कर दिया, गोकर्ण जी ने भागवत कथा की रचना की। 7 गांठ वाला बांस का एक खंबा वहां पर गाड़ दिया गया, जिसमें आह्वान किया गया धुंधुकारी का। धुंधुकारी ने कथा सुनी। 7 दिन के बाद धुंधुकारी दिव्य रूप धारण करके आया कथा के पंडाल में और दिव्य विमान में बैठ करके ईश्वर को प्राप्त हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और जैसे दिव्य धाम में धुंधुकारी गया, यहाँ पर सनक सनंदन सनातन संत कुमार 4 ऋषि कथा सुना रहे हैं। नारद जी को जो प्रश्न किया था, क्या पापी भी पाप कर्म करने के बाद मोक्ष को प्राप्त होते हैं, ये प्रश्न था। तो अब कह दिया कि धुंधुकारी ने एक बार कथा सुनने से ही कृष्ण की प्राप्ति कर दी। और हमने कितने बार कथा सुनी बताओ? बहुत बार कथा सुन ली है। और ये जो कथा हम सुन रहे हैं ना, इसमें सिर्फ एक ही संकल्प करना है, प्रभु जिस प्रकार से आपने धुंधुकारी को पाप से मुक्त कर दिया, उसी प्रकार से मेरे भी जितने भी अपराध है, सभी अपराधों से मैं मुक्ति पाऊं और मैं अपने जीवन में अपराध ना करूं, ये कामना आप जरूर करें। और यहाँ पर सूत जी कह रहे हैं सोनकादि ऋषियों से, अयोध्यावासिना सर्व पूर्व रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। राम जी के साथ पूरे अयोध्यावासी राम लोग चले गए थे। ध्यान देना, राम जी के साथ चले गए थे। कृष्ण जी के साथ पूरा अपना उनका पूरा परिवार कृष्ण के लोक चला गया था। उसी प्रकार से कथा के माध्यम से गोकर्ण जी के साथ जितने भी वहां के गांव के लोग थे, सभी कृष्ण के पास चले गए थे। इसलिए ये कथा हमें कृष्ण तक ले जाती है। कथा का हमें इतना बड़ा पुण्य मिलता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद प्रश्न कर दिया कि गुरु जी ये तो बहुत बढ़िया कहा आपने कि मोक्ष प्राप्त होता है, पर अब ये बताइए कि कथाकार कैसा होना चाहिए। अब कथा को आगे गणना की गई। यहाँ पर क्या बोला है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योनिति स्पृहा। यहाँ वक्ता के बारे में बोला कि कथाकार कैसा होना चाहिए। विरक्तो, वो विरक्त होना चाहिए। विरक्त यानी उसके अंदर किस प्रकार कोई लालच ना रहे। अगर आप कथाकार से पूछते हैं कि वही पंडित जी कितने पैसे लेंगे, उसने बोल दिया मुझे इतना चाहिए, तो समझ उसने भागवत को बेच दिया। भगवान की कोई कीमत नहीं हो सकती। भगवान पैसों के पाबंद नहीं हो सकते। पुराणों की गाथा का गायन करने का दायित्व कथाकार के पास है, पर पुराण का बेचने का दायित्व उसके पास नहीं है। भगवान को कोई खरीद नहीं सकता, भगवान को कोई बेच नहीं सकता। हाँ, जो व्यक्ति मुंह मांगा पैसा मांगता है, जो कथाकार, उसके मुख से कथा श्रवण करना भी निष्फल है। बात समझ आई? विरक्तो वैष्णवो, वो वैष्णव होना चाहिए, उल्टा सीधा खाने वाला नहीं होना चाहिए। मांस मदिरा का पान करने वाला नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा ब्राह्मण हो मांस मदिरा का पान करता हो, वो व्यासपीठ का अधिकारी नहीं है। वैष्णवो विप्रो, वह विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए और गुरु जी के पास कड़ा होना और पड़ा होना चाहिए। इसके बाद वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वो वेद और शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। कि और क्या बोला,
दृष्टांत कुशलो धीरो, वो दृष्टांत कुशल यानी कि ऐसे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करे, अनेकों प्रकार के उदाहरण दे करके आपको समझाए। दृष्टांत कुशलो धीरो, धीर होना चाहिए, गुस्सेबाज नहीं होना चाहिए, क्रोध स्वभाव नहीं होना चाहिए, उसका क्रोधी स्वभाव नहीं होना चाहिए। और अनेकों धर्म शास्त्रों का ज्ञान रखने के पश्चात वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही कथा के लिए उत्तम वक्ता बोला गया है। इसके बाद बोला गया है कि कथा हम कैसे सुने, भोजन करें या नहीं करें, व्रत करें, कब तक करें, कब भोजन करें, ये सब अवस्था बताई गई यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला गया है कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो परम प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। मैं आपको श्लोक इसलिए बोल रहा हूँ इन चीजों के, क्योंकि श्लोक ही हमारे पास प्रमाण है। अपने तरफ में कुछ बोल दूं आपको कि ये है वो पता नहीं प्रमाणित है या नहीं है, पर इससे क्या हुआ, प्रमाणित हो गया। भोजनम तु परम मन्ये, इसका मतलब हो सके तो व्रत करें, अगर हो सके, अगर शरीर अनुमति दे रहा है तो व्रत करें। एक समय भोजन करें, पानी पी करके रहें, दूध पी करके रहें, घी पी करके रहें, या फलाहार कर करके रहें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। यदि आपकी शरीर की अनुमति नहीं है तो आप भोजन कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है भागवत पुराण में। आप खाना खा सकते हैं। और दूसरी बात, कथा विघ्न करो यदि, यदि कथा में भोजन विघ्न का कारण बनेगा तो भोजन मत कीजिए। यदि भूखा रहना ही विघ्न कर रहा है, पेट में भूख है और यहाँ पर भजन कर रहे हैं, ध्यान रोटी में लगा है, उस व्रत से भी कोई फायदा नहीं, तो आप भोजन कर लो। सामर्थ्य है तो आप व्रत करो, अन्यथा व्रत ना करो। भक्त वत्सल भगवान की। तो आइए, इस प्रकार से ये नियम बताए गए हैं। अब हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, भागवत भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान किया है। और भागवत जी के इस प्रथम स्कंद में जाकर के दिव्य कथा का हम गुणगान का श्रवण करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्र सूरया तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजित कैत्रपौत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वास्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् मृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भूविभावुका। भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे दिव्य गाथा का गुणगान किया है वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण में। संक्षिप्त में समझेंगे। भागवत कृष्ण हैं। भागवत कौन है जी? जोर से बोलेंगे सभी लोग। कृष्ण है। इसको ग्रंथ पुराण इत्यादि संज्ञा देते हैं, पर ये भी सत्यता नहीं है। सत्यता ये है कि ये कृष्ण है। इसको कृष्ण समझ करके ही कथा का गुणगान सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जन्माद्यस्य यतः, कृष्ण जन्म से ही कुशल हैं। क्या 6 दिन का बालक, ध्यान देना, किसी दैत्य को मार सकता है क्या? पूतना जहर पिलाने कब आई कृष्ण को? जब कृष्ण 6 दिन के थे। कितने दिन के? और 6 दिन में ही एक विशाल काय राक्षसी को मार रहे हैं। क्या कोई इंसान कर सकता है ऐसा? हाँ जी ना जी बोलो। इसलिए क्या कहा है? जन्माद्यस्य यतः, जन्म से वो कुशल है।
स्वराट स्वेषु गोपेशु राजते, स्वराट। वह गोप ग्वालों के मध्य में, ध्यान देना, ऐसे रह रहे हैं कि दुनिया के जितने भी तत्व ज्ञानी हैं वो भी फेल हो रहे हैं कृष्ण की उस लीला को समझने में। क्योंकि एक बार हुआ ऐसा है वृंदावन में, छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने ग्वाल बालों के साथ, सखाओं साथ कृष्ण गए कहाँ, जंगल में, और ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा लिए और भगवान ने अपने शरीर में से वैसे ही बछड़े प्रकट कर दिए और ब्रह्मा जी को भी भ्रमित कर दिया। जहां ब्रह्मा जी भ्रमित हो सकते हैं, कृष्ण के गुणगान को ना समझ पाते हैं, कौन ब्रह्मा जी, कौन ब्रह्मा जी, जिसके पास सर भी चार हैं। हमारे पास तो एक खोपड़ी है, हम कितना समझेंगे कृष्ण को। और कहते हैं तेजो वारी मृदाम, जब जहां पर कृष्ण की कथा होती है ना, वहां सूर्य भी ठंडा पड़ जाता है, आग भी ठंडी हो जाती है, मृदा मिट्टी भी बहना शुरू कर देती है, पहाड़ भी तरल बन जाते हैं। ऐसी कृष्ण की कृपा है जब कृष्ण वंशीनाद करते हैं, क्योंकि सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्ण बलदेव भगवान की। अब प्रश्न कर दिया व्यास जी से, जब गुणगान का इतना सुंदर गुणगान किया, अब ये बताइए कि कृष्ण कथा का वास्तव में पात्र कौन है? क्या समझे? कृष्ण की कथा कौन सुन सकता है? ये प्रश्न कर दिया व्यास जी से। व्यास जी कौन है? पुराणों की रचनाकार, अभी आएगा आगे बोलने। अगर भागवत ही कृष्ण है तो कृष्ण कथा को सुनने की पात्रता कैसी होनी चाहिए? का निर्मत्सराणाम सताम, उसके हृदय से दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, जब तक आपके मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, जलन है, कथा तो सुनोगे पर हृदय में वो कथा जल जाएगी, गल जाएगी। तो सबसे बड़ी पात्रता क्या है? सबसे बड़ी हृदय की पात्रता ये है कि हम कृष्ण की प्राप्ति का साधन समझते हुए हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई हमारा जन्मजात शत्रु नहीं है। ऐसा जब मन का भाव रहेगा, समझो कृष्ण की कथा समझ भी आ रही है और कृष्ण हमारे ऊपर कृपा भी कर रहे हैं। अगर पड़ोसी के यहाँ उसका बेटा नौकरी लग गया तो बताओ कितने लोग खुशी मनाते हैं? खुशी मनाते हैं। हाँ जी, ना जी बोलो, जोर से बोलेंगे। आप लोग की आवाज कम आ रही है, जोर से बोलेंगे सभी लोग। हाँ जी तो सब कर रहे हैं पर जलते भी सब हैं। 2% तो होंगे, 4% तो होंगे। हाँ? अगर किसी की बेटी को पैसे वाला दामाद मिल गया, मन से तो बड़ा दुखी होगा पर ऊपर से हंसेगा, दिखाना पड़ेगा ना, और पीठ के पीछे हाँ? होता है। जब तक ये भाव रहेगा ना, तब तक कथा समझ नहीं आएगी, तब तक कथा कृपा नहीं करेगी। हमारे मन में कामना क्या होने चाहिए? अगर मेरा बेटा नौकरी लगा है तो दूसरों का बेटा भी नौकरी लगना चाहिए। मेरे पास अच्छा घर है तो दूसरे के पास भी अच्छा घर होना चाहिए। मेरे पास गाड़ी है तो दूसरे के पास भी गाड़ी होना चाहिए। जब तक आप अपने पड़ोसी से जलते रहेंगे तब तक तुम 500 बार कथा सुन लो, कथा सुनेंगे लेकिन कृपा कृष्ण की नहीं होगी। इसलिए प्रयास करो दूसरों के उसकी मेहनत पर या उसकी सफलता पर जेलसी मत करो। एक पति पत्नी थे, तपस्या करने गए, भगवान प्रकट हुए। अब दोनों ही खड़े हो गए पति पत्नी। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु आप ऐसी कृपा मुझ पे कर दो कि मेरी गरीबी हट जाए। एक संत ने ये कथा सुनाई थी मुझे।
भगवान ने बोला चिंता मत कर, तूने इतनी तपस्या की है, जा मैं तुझे 5 जन नाम का शंख दे देता हूं। पहले तुम कामना मन में रखना, फिर शंख बजाना, तुरंत वो कामना पूर्ण हो जाएगी। करे ठीक है। भगवान ने बोला देखना, जो तुम्हारी कामना होगी शंख बजने के बाद वो पूरी हो जाएगी, लेकिन आपका जो पड़ोसी है ना, जो आप अगर आपने 1 गाड़ी मांगी है तो पड़ोसी के घर में 2 गाड़ियां मिलेगी। अब धर्म पत्नी का मन बड़ा खट्टा हुआ, ये तो गड़बड़ हो गई, पड़ोसी को तो कुछ मिलना नहीं चाहिए, इस चक्कर से तो तपस्या को। तो फिर भी मन मार करके शंख घर लेकर के आगे पति पत्नी, और आदमी कहीं डरे ना डरे पर घर में यूं डरता है। हाँ जी, हाँ जी, ना जी बोलो। माता जी आपसे नहीं पूछ रहा हूं मैं, इनसे पूछ रहा हूं, दूल्हों से जो तुमसे डरते हैं। ऐसा जो वो थाने में होता है, घर में ऐसा जो नहीं होता। अगर कोई पुलिस वाला है ना, बाहर बड़े रोब झाड़ता हुआ चले चल गाड़ी आगे कर, हमने देखे हैं, तो घर में बिल्ली, बर्दी का रोब खत्म। बात सच है। अब घर में आकर के पत्नी ने बोल दिया शंख बजा देना, एक बार देखते हैं जरा क्या सच में ही भगवान ने आशीर्वाद दिया है हमें। फिर मन में कामना करो, हे भगवान मुझे बड़ा सुंदर घर मिल जाए। आंख बंद की, शंख बजाया, झोंपड़ी थी और महल बन गया। खिड़की से झांका पड़ोस की और पड़ोसी के लिए 2 घर बन गए, क्योंकि भगवान ने बोला था कि पड़ोसी को डबल मिलेंगे। अब आदमी का रहता ना कि पहले घर नहीं था, घर बन गया, घर के पास होता आदमी कि चलो एक गाड़ी हो जाए तो अच्छा है। अब कामना की गाड़ी हो जाए, आंगन में बढ़िया है तो बगीचा बन जाए। शंख बजाया, बगीचा बन गया, सुंदर गाड़ी आ गई। पड़ोसी की तरफ देखा, 2-2 गाड़ियां खड़ी है। इतनी जलसी मन में हुई, खट्टे डकार आने शुरू हो गए जलने के कारण से। अब पत्नी के गुस्से को देख करके पति ने बोला कि तू क्यों कांप रही है? कि मैं कांप नहीं रही हूँ, इस पड़ोसी को तो बिना मतलब के ही मिल रहा है, तपस्या मैं करूं और इसको फल मिले। तुझे शंख बजाना भी नहीं आता, दे मेरे पास ये शंख, मैं बजाती हूँ। हाँ, मन में कामना कर ली शंख बजाने से पहले कि भगवान ये तुमने सच में मुझे आशीर्वाद दिया है तो मेरे पति की एक आंख फूट जाए। पति की एक आंख फूटेगी तो पड़ोसी की कितनी फूटेगी? 2। अब जैसे ही शंख बजाने की कोशिश की, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने बोला भैया इसके लिए शंख तुम्हें नहीं दिया था, शंख दिया था तुम्हें परोपकार करने के लिए, पड़ोसियों की आंखें फोड़ने के लिए तुम्हें शंख नहीं दिया, शंख वापिस लिया। ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं मैं? इसलिए कह रहा हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, बार-बार कह रहा हूं। हमारे अंदर जो पात्रता है, पात्रता हमारे अंदर ऐसी रहनी चाहिए जिससे कि सभी का हित हो, सिर्फ हमारा ही हित नहीं, सबका हित होना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जिसके अंदर ईर्ष्या और द्वेष किसी के लिए खत्म हो जाता है तो कथा उसके हृदय में बैठ जाती है। इसके बाद प्रश्न कर दिया कि महाराज आप ये कथा सुनाओ, भागवत की रचना कब हुई? ध्यान देना, कथा कौन सुन रहे हैं? 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी से कथा सुन रहे हैं, और आनंद नामक तीर्थ हरिद्वार में नारद जी कथा सुन रहे हैं सनक आदि ऋषियों से, और इस गांव में आप कथा सुन रहे हैं व्यासपीठ से। कथा कभी भी पूर्ण नहीं होती, कहीं न कहीं कथा प्रारंभ रहती है। यहाँ कथा पूर्ण हुई, कहीं तो शुरू हो रही होगी, और यहाँ कल से कथा शुरू है तो कहीं न कहीं तो इससे पहले भी कथा शुरू थी। ये जो कथा का क्रम है ये अखंड है, ये कभी पूर्ण नहीं होता। अब प्रश्न कर दिया सूत जी से कि गुरुजी आप कथा सुनाओ कि ये भागवत की रचना किसने की, कब की और क्यों की। करे एक बार की बात है, बद्री विशाला क्षेत्र उत्तराखंड की बात है। वेद व्यास जी बैठे थे व्यास गुफा के बाहर, रोते हुए
बिलखते हुए, चिल्लाते हुए, कौन? व्यास जी संसार की ओर दृष्टिपात करते हुए देख रहे हैं कि इंसान को भगवान ने बनाया था परोपकार करने के लिए, लेकिन ये अधर्म में लग गया। ध्यान देना, दुनिया में सबसे खराब जीव कौन है? मैं आप लोगों से प्रश्न कर रहा हूं, दुनिया में सबसे खराब जीव कौन है? बताओ। सांप, बिच्छू, या फिर बराग, भालू? तो कौन सबसे खराब है? तो मनुष्य है। बात ठीक है? किसी भालू ने जंगल में आग लगाई आज तक? हाँ जी ना जी बोलो जल्दी से। किसी कुत्ते ने माचिस की तीली जलाई? हाँ जी, जलाई किसी ने? पर जिसने माचिस की तीली जलाई है ना, तो वो कुत्ते से कम नहीं है। क्या समझे? उसको पूंछ नहीं है, वो भौंकता नहीं है, लेकिन वास्तव में जो आपने सुना वही है वो। तो दुनिया में उपद्रव कौन कर रहा है? इंसान। जंगल कौन काट रहा है? इंसान। और इंसान को कौन मार रहा है सबसे ज्यादा? इंसान। युद्ध हुआ, कौरव सभी मारने गए, जिसमें शेष बचे दुर्योधन। दुर्योधन का युद्ध हुआ भीमसेन के साथ। भीमसेन ने भी अंतिम युद्ध में दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध के उस मैदान में शंख ध्वनि हुई, युद्ध समाप्त हुआ, प्राण नहीं छूटे दुर्योधन के, पड़ा रहा रणभूमि में, रोता हुआ विचार कर रहा है कि आखिरकार मैंने इतना बड़ा अपराध कौन सा मुझसे हो गया कि पूरा परिवार मेरा नष्ट हो गया। रिश्तेदार भी सब मर गए युद्ध में। रो रहा था, चारों ओर लाशें ही लाशें हैं, गीदड़, कुत्ते इत्यादि लाशों को नोच रहे हैं। इस दृश्य को देखकर रो रहा है दुर्योधन। उठने में समर्थ नहीं है, क्योंकि जंघा को दोनों टांगों को तोड़ दिया। अश्वत्थामा आया, जो गुरु जी का पुत्र है, अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा जो है द्रोण के पुत्र है, दुर्योधन के प्रिय मित्र। बोल दिया, मित्र क्यों रो रहे हो? दुर्योधन ने बोला, रोना तो सिर्फ एक बात का ही है, हम 100 भाई थे, पांडव 5 थे। हम 100 के 100 मारे गए, पांडव एक भी नहीं मरा। मन में थोड़ी इसको शांति मिलती है कि एक भी मर गया होता। मित्र मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? अश्वत्थामा ने बोला, हो सके किसी एक पांडव को मार करके उनका सिर मेरे पास ले आओ, तो मरने से पहले मुझे कुछ तो संतुष्टि मिले। दुर्योधन बोलता है, कह रहे मैं कुछ करता हूं, ध्यान से सुनो। युद्ध भूमि से घर की ओर आने लगा, विश्राम स्थल की ओर आने लगा। अश्वत्थामा क्या देखा? एक बड़े वृक्ष में कौवों का बहुत सारा झुंड था। रात्रि की बात थी और कौवे बहुत सारे इकट्ठे थे। तब तक एक उल्लू आया। उल्लू ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक एक कौवों को मार दिया। कि रात को उल्लू देखता है, कौवों को नहीं दिखता, सबको मार दिया और पेड़ से एक एक कौवे गिरने लगे। अश्वत्थामा के मन में ज्ञान आ गया, बात समझ आ गई।